हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूँ, जिसके अंतर्गत वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट आ रखी है। और ये जो ग्रुप बी और सी में भर्ती होनी है वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2022 के माध्यम से होनी है। यानी कि इसमें उन कैंडिडेट्स को लिया जाएगा जो कि ग्रेजुएट होंगे, और जो इनकी पोस्टिंग होगी वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट्स के ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे जो इन जगहों पे इनकी भर्ती होनी है। आइए पोस्ट की डिटेल देख लेते हैं। तो ये डिटेल है, जैसे कि पहला जो पोस्ट है आप देख सकते हैं वो है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, जिसमें पे लेवल 8 का है। सैलरी अच्छी दे रहे हैं, 27,600 से 1,51,000 तक की सैलरी है। और एज देखिए, इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो मांगा है 30 ईयर्स मांगा है। वही जो दूसरा है आपका पे लेवल 7 के लिए, जिसमें 44,900 से 1,42,400 तक का पे स्केल है। तो इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है पोस्टिंग, जो कि है, आप देख सकते हैं कि कई अलग अलग जगह पे है, सीबीआई में, आईबीआई में, रेलवे में, मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर सेक्शन में। तो ये सारी ग्रुप बी की भर्ती है, ठीक है। उसके बाद एक है ग्रुप सी की भर्ती है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की है। इनकम टैक्स में वो ग्रुप सी है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज। तो ये जो पोस्ट आ रखी है उसकी एज भी सामने दे रखी है, और उसको कैटेगराइज कर रखा है कि वो ग्रुप बी की भर्ती है या ग्रुप सी की भर्ती है। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं कि आपके लिए पोस्ट है या नहीं, आप इसको अप्लाई करिए। और इसमें देखिए सब इंस्पेक्टर सारे डिफरेंट सीबीआई सब आप देख सकते हैं कि सारे ही इंडियन गवर्नमेंट के जितने भी अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं सब में इनकी भर्ती होनी है। तीसरा है कैटेगरी है वो पे लेवल 6 का है, जिसमें भी असिस्टेंट की पोस्ट है, डिविजनल अकाउंटेंट की है, सब इंस्पेक्टर की है। इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनर्जी में, फिर सब इंस्पेक्टर जूनियर एमएचए में। तो इस तरह से करके जो है ये भी वैकेंसी पे लेवल 6 की है ग्रुप बी के लिए। और इसमें भी एज दे रखा है कि मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स, नॉट एक्सीडिंग 32 ईयर्स। ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट है। उसके बाद जो पे लेवल 5 है उसमें ऑडिटर की पोस्ट है और अकाउंटेंट की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, जिसमें मैक्सिमम एज 18 से 27 साल मांगा हुआ है। जो लास्ट है वो है पे लेवल 4 की पोस्ट है, वो 25,500 से 81,100 का पे स्केल है। और इसमें जो पोस्ट है वो है आपका पोस्टल असिस्टेंट का, सीनियर सेक्रेटेरिएट का, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव टैक्स असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर वगैरह का एग्जाम है, ठीक है। ग्रुप सी का एग्जाम है ये, और इसमें मैक्सिमम एज 18 से 27 साल मांगा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि ये जो सिलेक्शन है वो मेरिट की बेसिस पे होगा, इसमें ऑनलाइन एग्जाम होंगे। ये जो पोस्ट है वो करीब 20,000 पोस्ट निकाले गए, 20,000 की करीब भर्तियां निकाली गई। और ये जो नोटिस आई है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आई हुई है, और इस नाम से आई है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के नाम से आई हुई है। इसमें जो एप्लीकेशन भरने की जो डेट है वो 17 सितंबर से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2022 तक चलेगी, ठीक है। रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी 8 अक्टूबर तक ही होगा, लेकिन यदि आप चालान के माध्यम से करते हैं तो आपको 2 दिन का टाइम और मिल जाता है। ये 10 तारीख तक आपको एटलीस्ट पेमेंट कर देना है। यदि आपके कुछ एरर आता है एप्लीकेशन भरते समय, आपने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो आपको 12 तारीख को फिर मौका मिलता है एरर करेक्ट करने का, तो आप ये कर सकते हैं। 2 दिन के लिए दिया गया है। जो एग्ज़ाम होगा 2 पार्ट में होगा, टियर 1 और टियर 2 में। तो पहला जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में होगा, और टियर 2 का जो एग्ज़ाम होगा वो बाद में, जो इस एग्ज़ाम के बाद ही बताया जाएगा कि कब होगा। उसके बाद आई डिटेल देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम की बेसिस पे क्या होगा, कैंडिडेट्स के जो है मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। उसी मेरिट के आधार पे ऑलरेडी यही लोग सिलेक्शन देंगे कि आपको किस पोस्ट के लिए आपको भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये खुद मेरिट बनाएंगे। अगर आपने हायर, जैसे उसमें कॉलम में भरना भी रहेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, तो आप अपना अप्लाई करेगा, और उसी के मेरिट के आधार पर ही आपको पोस्ट ये देंगे। तो इसमें कह रहा है कि जो भी इन्फॉर्मेशन दीजिएगा सही दीजिएगा, नहीं तो आपका इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेचर है उसको अगर इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो उसे रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ कह रहा है कि कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिसके लिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, उसका भी एग्जाम होगा, तो उसके लिए भी आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा कि आप उस दायरे में आते हैं कि नहीं आते हैं, उसे चेक करना है। इस तरह करके आप इसको देख सकते हैं। ये देखिए लिख रहा है कि 20,000 अप्रॉक्सीमेट वैकेंसी है, और ये अभी बताया नहीं है कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है, ये बाद में ये लोग डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो ये कह रहा है कि यदि आप जो है इंडियन हैं, नेपाली हैं, भूटानी हैं, या तिब्बतन रिफ्यूजी हैं, या इंडियन ओरिजिन के हैं जो माइग्रेट करके इंडियन कंट्री से आए हैं, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट उसमें आगे दे ही रखा है, साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है
कि 18 से 27 साल का क्या मतलब है, कि वो मतलब ये है कि जो कैंडिडेट 2 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2004 के बीच में पैदा हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से करके उन्होंने अपना एज का दे रखा है कि किस किस एज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ एज रिलैक्सेशन भी है, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं उसमें कुछ एज रिलैक्सेशन होता है कैटेगरी के लिए, तो ये इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी बहुत अच्छा खासा दे रखा है। और ये देखिए ग्रुप सी के पोस्ट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो इसके लिए भी 40 ईयर्स मैक्सिमम एज दे रखी हुई है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आता है इसमें बताने के लिए वो है आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें कह रहा है कि जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर यानी कि जो पहला पोस्ट हमने देखा था उसके लिए कह रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। साथ ही साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपने सीए और कॉस्ट मैनेजमेंट का जो है आपके पास जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, इसी में बस एक मास्टर डिग्री मांगा है, बाकी किसी में भी मास्टर डिग्री नहीं मांगा है। जो शुरू के 2 पोस्ट है उसी के लिए बस मांगा हुआ है। उसका जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें कि बैचलर डिग्री मांगा है किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स के साथ, जो है 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स से जो आपको पास होना चाहिए, ये इन्होंने मांग रखा है। बाकी अदर जो पोस्ट है उसके लिए कह रहा है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसके साथ ही साथ कह रहा है कि जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में अप्लाई किए हैं वो भी इसको फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं वो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं दे रखी हैं। जो फॉर्म अप्लाई करना है वो इनकी वेबसाइट से ही अप्लाई करना है, तो ये इनकी वेबसाइट है, उस पर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट से। एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ है, जबकि जो फीमेल कैंडिडेट है, SC ST कैंडिडेट है, PWD कैंडिडेट है, एक्स सर्विस मैन है, इनके लिए कोई एग्जामिनेशन फ़ी नहीं लगेगा। जो पेमेंट कर सकते हैं आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, भीम UPI नेट बैंकिंग के द्वारा, वीजा पे के द्वारा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो कार्ड, रुपे कार्ड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप जो है चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। अब सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, चूंकि मैंने बताया कि ऑल ओवर इंडिया के लिए है, तो ऑल ओवर इंडिया इसके सेंटर पढ़ेंगे। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पे एक एक करके आपसे पूछा जाएगा किस सेंटर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने स्टेट के हिसाब से आप वो फिल कर दीजिएगा कि आपको कौन सा सेंटर एग्जाम देने के लिए सुटेबल रहेगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देख लेते हैं। एग्जामिनेशन जो है कह रहा है कि 2 पार्ट में कंडक्ट करा जाएगा, Tier 1 एंड Tier 2 में। तो जो Tier 1 होगा उसमें देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मल GS के क्वेश्चन हैं जिसमें जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कम्प्रिहेंसिव से 25 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। इसमें कह रहा है इसमें माइनस मार्किंग भी होगी, और यानी कि 1/4 माइनस मार्किंग है। ठीक है, और क्वेश्चन पेपर जो आएगा ऑनलाइन होगा एग्जाम, और इसमें जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही पार्ट में लिखा होगा। उसके बाद जो Tier 2 का एग्जामिनेशन है इसको थोड़ा सा इन्होंने ब्रॉड कर रखा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोस्ट है तो हर पोस्ट के लिए इन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है। तो जैसे Tier 2 में पेपर 1 है तो पेपर 1 के कई पार्ट हैं, सेशन 1 है, सेशन 2 है। ठीक है, तो सेशन 1 में क्या क्या चीज़ें हैं, सेक्शन 1 है, फिर सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है। ठीक है, सेशन 1 में भी 3 सेक्शन है जिसमें आपको अलग अलग पास होना जरूरी है। उसी तरह से पेपर 1 का पेपर 2 भी है, सेक्शन 3 डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है, ये 15 मिनट का होगा। तो ये देख लीजिए, ये सब के लिए इन्होंने क्लियर कर रखा है कि कौन सा एग्जाम किस पोस्ट के लिए होना है। आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। पेपर 2 स्टैटिस्टिक्स के लिए है, पेपर 3 जनरल स्टडीज, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स का है। तो इसमें इन्होंने दे रखा है, यहाँ पूरा दे रखा है कि किस वाले कैंडिडेट को कौन सा पेपर देना है। कह रहा है पेपर 1 इज कंपल्सरी है सभी के लिए। पेपर 2 किसके लिए है, ओनली फॉर दोज हु अप्लाई फॉर द जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और द मिनिस्ट्री ऑफ, ये इसके लिए यदि आप अप्लाई करें तो ही आप पेपर 2 उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए है। कह रहा है कि पेपर 3 भी ओनली किसके लिए है, फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर शॉर्ट लिस्टेड इन Tier 1 फॉर पेपर 3। ठीक है, उसके बाद ये सेक्शन दे रखा है, डिटेल दे रखा है कि किस पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये सारी चीज़ें दे रखी है इसमें, ये इन्फॉर्मेशन है। और आइए इसकी अब मेन वेबसाइट पे चलते हैं। ये इसकी मेन वेबसाइट है SSC की। इसमें शुरू में ही आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज़ में है, तो ये जो है नोटिस फॉर कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो PDF ओपन होके आ जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आपको फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ पे आइए, देखिए लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पे आप जाके सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा। यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन के लिए आप क्लिक करेंगे तो ये वेब पेज ओपन होके आ जाएगी, जहाँ पे आपको अपना बेसिक डिटेल डालना है। डू यू हैव आधार, यस, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आधार नंबर डालिएगा अपना। ठीक है, क्या ID लगाएंगे वो यूज करेंगे। उसके बाद नाम बताना है आपको अपना, फादर्स नेम, मदर्स नेम। ठीक है, सारा डिटेल फॉर्म का सारा सब कुछ
भरना है इसमें, उसके बाद इसको सेव करके नेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा एप्लीकेशन एंड कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के लिए एडिशनल भरना रहेगा इन्फॉर्मेशन, उसका डिक्लेरेशन देना रहेगा कि जो भी आपने दिया है भरा है इसमें सब कुछ सही है। तो ये थी आपकी ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वैकेंसी। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। इसी तरह जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।